नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। दर्शकों की मांग पर हमने श्रीलाल शुक्ल रचित राग दरबारी पढ़ना शुरू किया। हमने इसको 35 भागों में प्रस्तुत किया, परंतु राग दरबारी के ऑडियो राइट्स ना होने के कारण हमारे चैनल पर पहले तो स्ट्राइक पड़े और फिर चैनल डिलीट कर दिया गया। यूट्यूब और पब्लिशर से संपर्क कर हमने चैनल को पुनः प्राप्त कर लिया, परंतु वीडियो हटा लेने की शर्त लगा दी गई। हमने सभी वीडियो हटा लिए। अब हमने सोचा कि क्यों ना राग दरबारी उपन्यास की कथा वस्तु संक्षेप में आप तक पहुंचा दी जाए। इससे हम कॉपीराइट उल्लंघन से भी बच जाएंगे और आप कहानी का आनंद भी ले सकेंगे। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास राग दरबारी गांव की कहानी के जरिए आधुनिक भारत के जीवन में मौजूद मूल्यहीनता को उजागर करता है। इस उपन्यास की कहानी उत्तर प्रदेश के शिवपालगंज नाम के एक कस्बा नुमा गांव में घूमती है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद के भारत में समाज के मूल्यों में आई गिरावट को दर्शाता है। इस उपन्यास में शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। उपन्यास में अपराधियों, व्यापारियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच मजबूत और भ्रष्ट गठजोड़ को दिखाया गया है। उपन्यास में बुद्धिजीवियों की लाचारी को भी उजागर किया गया है। इसमें गांव के लोगों के जीवन में मौजूद अज्ञानता, सामंती अहंकार, पाखंड, अराजकता और अमानवीयकरण को दिखाया गया है। यह ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपन्यास के पात्र इस प्रकार हैं। वैद्य जी, गांव के वैद्य जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य अपने प्रभाव का विस्तार करना है। वे हर बात में हंसी मजाक और व्यंग का फूट डालते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ छुपा नहीं रहता। वो संपन्न है और इसलिए ताकतवर भी हैं। अपने वाक्य तैयार करने और उसके शब्दों को चुनने में बहुत स्पष्ट। वैद्य जी भी आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक हैं। वैद्य जी की इच्छा के बिना गांव का पत्ता भी नहीं हिलता। रूपन बाबू, वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्रों के नेता। रूपन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं कक्षा में रहे हैं, उसी कॉलेज में जहां उनके पिता प्रबंधक हैं। रूपन सक्रिय रूप से सभी गांव की राजनीति में शामिल है। उनके चरित्र में वैद्य जी का प्रभाव देखने को मिलता है। बद्री पहलवान, रूपन बाबू के बड़े भाई बद्री अपने पिता की सहभागिता से दूर रहते हैं और खुद को शरीर निर्माण के अभ्यास में रखते हैं तथा अपने आश्रय की देखभाल करते हैं। बद्री पहलवान को गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कह सकते हैं। वे अपनी ताकत और चालाकी से गांव के हर महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित करते हैं। रंगनाथ, इतिहास में एमए। रंगनाथ वैद्य जी के भांजे हैं। वह लगभग 5 से 6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आए हुए हैं और कहानी के अंत तक अपने मामा के विचारों से अलग उनके विरुद्ध ही मोर्चा खोल देते हैं। छोटे पहलवान, गांव की राजनीति में सक्रिय, बद्री पहलवान के पार्टनर और वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों के हिस्सेदार। प्रिंसिपल साहिब, जैसा कि नाम का अर्थ है, प्रिंसिपल साहिब छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। साथ ही इलाके की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन पर वैद्य जी की असीम कृपा है और उनके प्रिंसिपल की कुर्सी पर आया हर संकट टल जाता है। खन्ना मास्टर, खन्ना मास्टर छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, परंतु वे स्वयं को प्रिंसिपल के रूप में देखना पसंद करते हैं। उनको लगता है प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अयोग्य है, इसलिए उन जैसे योग्य व्यक्ति को इस पद पर बैठकर पद की गरिमा बढ़ानी चाहिए। रूपन और रंगनाथ को मिलाकर उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। रामाधीन भीखम खेड़वी, रामाधीन शिवपालगंज से लगे एक गांव भीखम खेड़ा के रहने वाले थे। बचपन में ही कामकाज की तलाश में वो कलकत्ता पहुंच गए, जहां पहले नौकरी की, फिर बड़े कारोबारी बन बैठे। एक समय के बाद वे अपना अफीम का कारोबार छोड़कर गांव में आ बसे। जोगनाथ, जोगनाथ एक स्थानीय गुंडा है जो आवश्यकता पड़ने पर वैद्य जी का लठैत बन जाता है। वह नशेड़ी है और लूट मार उसका प्रमुख पेशा है। सनीचर, सनीचर का असली नाम मंगलदास है, लेकिन लोग उसे सनीचर कहते हैं। वह वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ गांव की कठपुतली प्रधान यानी नेता बनाया जाता है। लंगड़, लंगड़ एक ऐसा आदमी है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। लंगड़ सामाजिक रूप से कमजोर है, परंतु फिर भी हिम्मत करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है। उपन्यास का पूरा कथानक भारतीय ग्रामीण जीवन, उसकी राजनीति,
शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढांचे का गहन चित्रण करता है। घटनाएं शिवपालगंज गांव और इसके आसपास घटित होती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को गंजहा बुलाया जाता है। कहानी के पात्र अपने अपने कार्यों और व्यक्तित्व के जरिए भारतीय समाज की विभिन्न विसंगतियों को उजागर करते हैं। कहानी रंगनाथ नामक व्यक्ति के शिवपालगंज आने से शुरू होती है। रंगनाथ एक पढ़ा लिखा युवक है जो बीमारी के बाद आराम के लिए अपने मामा वैद्य जी के गांव आता है, जहां उसके ममेरे भाई बद्री पहलवान और रुपन बाबू भी रह रहे हैं। वह गांव की दुनिया को अपनी शहरी और तर्कशील नजरों से देखता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ सब कुछ अपने ही ढर्रे पर चलता है। वैसे तो शिवपालगंज उत्तर प्रदेश का एक सामान्य गांव है, लेकिन इसके हर गतिविधि में राजनीति, स्वार्थ और जोड़ तोड़ मिलती है। यहाँ के लोग सरल दिखते हैं, लेकिन उनके कार्यों और बातों में गहरी राजनीति और स्वार्थ छुपा होता है। गांव का कॉलेज जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, पूरी कहानी में राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ पढ़ाई की जगह राजनीति और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कॉलेज में एक अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बहुत गहमागहमी रहती है। यह चुनाव पढ़ाई या छात्रों के विकास के लिए नहीं, बल्कि गांव की राजनीति में पकड़ बनाने के लिए लड़ा जाता है। कॉलेज के शिक्षकों का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा अपने स्वार्थ सिद्ध करने में है। छात्र परीक्षा के लिए नहीं, परंतु चुनावों के लिए खूब तैयारी करते हैं। छात्र पढ़ाई छोड़कर बाकी का सारा काम मन लगाकर करते हैं। पंचायत की बैठकों और फैसलों में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। हर निर्णय स्वार्थ और जोड़ तोड़ से भरा होता है। बद्री पहलवान यहाँ भी अपनी चालाकी और जोड़ दिखाते हैं। रंगनाथ शुरू में गांव की इन स्थितियों पर हंसता और सवाल उठाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि इस व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है। राग दरबारी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यंग्यात्मक शैली है। श्रीलाल शुक्ल ने हंसी मजाक के जरिए गंभीर सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है। यह उपन्यास ग्रामीण समाज की परिस्थितियों, शिक्षा व्यवस्था के पतन और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को बेहतरीन तरीके से सामने रखता है। राग दरबारी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज का दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे समाज की व्यवस्था अंदर से खोखली है और इसमें सुधार के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। रंगनाथ का गांव से वापस लौट जाना यह प्रतीक है कि बदलाव की उम्मीद करना भी बेकार है और पूरी व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब इसे लिखा गया था। हमने इस उपन्यास को अक्षरशः पढ़ा हुआ है। कहानी को 35 भागों में प्रस्तुत किया गया है, परंतु प्रकाशक की तरफ से हमें ऑडियो राइट्स नहीं दिए गए हैं, अतः हमने उन्हें मेंबर्स के लिए सीमित कर दिया है। आप यदि पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो 10 सूत्रधार फैमिली का हिस्सा बनकर कहानी सुन सकते हैं। राग दरबारी के अतिरिक्त कई कहानियां हैं जो केवल मेंबर्स के लिए सुरक्षित है। आशा है राग दरबारी पर हमारा यह वीडियो आपके काम आएगा। आज के लिए इतना ही। भेंट होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।